अकाउंट ही सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉमर्स में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं, तो वो है अकाउंट, और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। देख लीजिए, आप फुल में फुल मार्क्स दे देते रहते हैं अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 बातें याद रखना चाहिए। और आपको पहले हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे 50 मार्क्स कैसे लगेगा, उसके बाद 2 नंबरी बता देंगे जो कि 30 नंबर का रहता है, उसमें 30 नंबर कैसे लगेगा। उसके बाद हम बताएंगे आपको 5 नंबरी जो कि 20 नंबर का रहता है, उसमें कैसे लगेगा, समझे। 10 फरवरी को एग्जाम है, अपने आपको पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझे। सिर्फ जितना बता रहे हैं ना उतना कर लीजिए, आपको लेखा शास्त्र में कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। 10 फरवरी को है एग्जाम, एकदम आराम से लिख के आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना कर लीजिए। देखिए बड़ा भाई के नाथ देख लीजिए, आपको पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 50 नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव को दिखाते हैं हम पहले। ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, इतना भी पता है 50 का जवाब देना पड़ता है। तो पहले याद रखिए कि पहले जो भी रिपीटेड होगा, अभी आपको 10 दिन मुश्किल से भी नहीं बचा हुआ है, मतलब समझिए कि 2-3 दिन बचा हुआ है, अपने आप को मानिए 2-3 दिन बचा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड अभी आप देख लीजिएगा। रिपीटेड जितना भी होगा उसको आप देख लीजिएगा, ताकि दिक्कत ना हो, और उसको याद कर लीजिएगा। रिपीटेड हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, समझे। फिर आते हैं आपको जो क्वेश्चन देखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से, बुक से नहीं देखिएगा, समझे। बुक से ज़्यादा रिपीटेड नहीं रहता है, रिपीटेड सिर्फ और सिर्फ रहता है मॉडल पेपर से। तो आपको ऑब्जेक्टिव अगर आप 50 में 50 ले आए ना मॉडल पेपर से, तो हम गारंटी देते हैं सब्जेक्टिव में आपको एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। ऑब्जेक्टिव में हम भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको डेट सब रहता है याद करने के लिए, कि मान लीजिए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू हुआ था, 1991 में हुआ था कि 92, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें हम भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा है जिसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है, उसको याद ही करना पड़ेगा आपको। अगर वो आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाने का कैपेसिटी है, तो हम सब्जेक्टिव का गारंटी देते हैं कि 50 में 50 मार्क्स आ जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव सही रहना चाहिए, समझे, ऑब्जेक्टिव सही रहना चाहिए। तो रिपीटेड कम से कम याद कर लीजिए, या फिर जो याद किए हुए फिर से उसको जो है समझ लीजिए, समझे। और डेट वगैरह जो सब वो अगर याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए आप, ज़्यादा टाइम नहीं है रिवीजन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, 1 से 2 घंटा दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, आप समझिए। और आपको 3 से 4 चैप्टर जो है ना एक दिन में कवर अप करिए, एक दिन में 3 से 4 चैप्टर कवर अप करिए, समझे। और आपको 50 नंबर अगर ले आते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि उसमें डेट सब याद करना पड़ता है, तो वो उसमें तो कोई नहीं कुछ कर सकता है, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हम रिपीटेड आपको बता दिए हैं, आपको वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो 50 नंबर अगर आप ऑब्जेक्टिव में लाते हैं, तो बात आता है आपको सब्जेक्टिव का 50 नंबर का, जिसमें आता है 2 मार्क्स का वाला, कि 2 नंबरी में हम कैसे लाएं 30 में 30 मार्क्स। 2 नंबरी कितना मार्क्स का रहता है, 30 मार्क्स का ना, जिसमें 30 प्रश्न पूछता है, जिसमें से बोलता है 15 का जवाब देने के लिए, यही बोलता है 15 का जवाब देने के लिए। देखिए आपको 30 प्रश्न में क्या होता है भाई साहब, कि 15 परिभाषा ही रहता है, 15 परिभाषा, 15-16 परिभाषा ही पूछता है। अगर पूरे बुक में आप जो है ना परिभाषा भी याद कर लिए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए आपको कितना आसान है, कितना ज़्यादा आसान है वो समझ सोचिए आप, कि अगर परिभाषा भी पूरा याद कर लीजिएगा और कुछ ना कुछ याद किए ही होंगे, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। परिभाषा पे भी पूरा फोकस करेगा तो आपको जो है ना 30 में 30 मार्क्स आ जाएगा, दूसरा कुछ अटेंड नहीं करना पड़ेगा, एकदम पूरा हर चैप्टर का कुछ कुछ परिभाषा रहता है, वही याद कर लीजिए। और उसके साथ 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया रहता है, उसमें 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है कि देखिए कि जिसमें आपको गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ये सब टाइप का एकदम छोटा छोटा सा बच्चा वाला सवाल सब दिया रहता है प्रैक्टिकल में, 2 मार्क्स वाले में, 2 नंबरी में। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। अगर आपसे बन जाएगा, बनेगा ही भाई, बहुत ही आसान रहता है। तो आप प्रैक्टिकल ही कोशिश करिएगा अटेंड करने के लिए, समझे। कम से कम 2-3 पूछता है तो वो कम से कम आप जो है प्रैक्टिकल लिख दीजिएगा, किसका, 2 नंबरी का। उसके बाद जो बचा होगा वो आपको परिभाषा याद करिएगा 15, समझे। उसके बाद परिभाषा पे हाथ लगाइएगा। उसके बाद आता है आपको कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें बोलता है कि आप इसका जो है ना उद्देश्य लिखिए, या फिर गुडविल का फीचर्स लिखिए, गुडविल का उद्देश्य लिखिए। तो इस सब टाइप का 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है, इस सब टाइप का 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आपको परिभाषा लिख दीजिए, प्रैक्टिकल लिख दीजिए, समझे बात। अगर आपको ऑब्जेक्टिव या फीचर्स टाइप का याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, समझे। तो आपको 30 मार्क्स लाने में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव लाने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बता दिए आपको कैसे याद करिएगा, और आपको इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं आपको 5 नंबरी। 5 नंबरी में एक चीज़ और नहीं लिखे हुए, एक आता है आपको थ्योरी, एक आता है प्रैक्टिकल। देखिए एक आता है थ्योरी, एक आता है प्रैक्टिकल। 5 नंबरी में थ्योरी भी 4 पूछता है और प्रैक्टिकल भी 4 पूछता है, 8 पूछता है, जिसमें से जवाब देना पड़ता है 4 का, समझे। तो 4 आपको प्रैक्टिकल पूछ देगा और 4 थ्योरी पूछ देगा। थ्योरी में क्या क्या पूछते रहता है आपको, कि मान लीजिए गुडविल का उद्देश्य बोलिए, जैसे आपको बताए थे ना ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसका फीचर्स लिखिए या ऑब्जेक्टिव लिखिए। जैसे कि मान लीजिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, या फिर गुडविल ले लीजिए, या फिर इशू ऑफ शेयर ले लीजिए। बोलेगा इशू ऑफ शेयर का उद्देश्य क्या है, या फिर इसका फीचर्स क्या है,
या फिर आपको गुडविल पूछेगा तो गुडविल का उद्देश्य क्या है, गुडविल का फीचर्स क्या है, इस सब टाइप का 5 नंबर में पूछेगा आपको। थ्योरी में 4 सवाल रहेगा आपको कि पूछ देगा कैश फ्लो रेशियो क्या है, हम उसे क्यों बनाया जाता है, इस सब टाइप का क्वेश्चन आपको किस में पूछेगा, थ्योरी में 4 को। और आता है प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में आपको इस चैप्टर में आप ज़्यादा पूछा देता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला कुछ ही चैप्टर है, जिसमें से आपको पहला हो गया NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलता है गैर लाभ संस्था, एडमिशन, हाँ किसी भी पार्टनर का एडमिशन करना, नामांकन, रिटायरमेंट मतलब क्या अवकाश ग्रहण करना, कैश फ्लो रेशियो आपको पूछता है, उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो से पूछते रहता है, उसके बाद इशू ऑफ शेयर से पूछते रहता है। ये जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ इतना से ही रिपीटेड क्वेश्चन रहता है और इतना से ही पूछते रहता है। अगर आप प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तो कम से कम इतना रट लीजिए, रटने मतलब इतना का बना लीजिए कम से कम मॉडल पेपर से, एटलीस्ट मॉडल पेपर से आप जो जितना चैप्टर का 6 का 6 दिए हैं उसका जो क्वेश्चन बना लीजिए जो हम बताए हुए थे। और नहीं इसका जो याद करना पड़ेगा आपको थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए आपको पूरा बुक में से जो भी क्वेश्चन होगा उसको याद करना पड़ेगा, उद्देश्य क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको क्या होता है वो सब याद करना पड़ेगा। या तो ये बना लीजिए, आप बनाइएगा तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड है कि किसका प्रैक्टिस करिएगा, समझे कि आपको किस पे कॉन्फिडेंस, या तो प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं या तो आप थ्योरी बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड है, समझे। तो आपको इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा 20 मार्क्स लाने में, समझे। तो आपको हो गया 100 में 100 मार्क्स लाने का, कोई दिक्कत होगा अगर आप इतना कर लीजिएगा तो। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन क्या, 5 दिन नहीं, 2 दिन, 1 दिन समझिए बचा हुआ है, उस तरह से आप रिवीजन करिए अकाउंट में, समझे। 1 दिन कम से कम अकाउंट में पूरा दे दीजिए आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, टाइम टेबल बना लीजिए ताकि आपको 100 मार्क्स लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। और उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश बचा या फिर BST इकोनॉमिक्स से कुछ भी बचा वो दूसरा दिन देखेंगे हम, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।